जमीन सर्वे रुकने वाला है। बिहार में बहुत सारा वीडियो अफवाह के तौर पर फैलाया जा रहा है कि जमीन सर्वे रुक गया है या रुकने जा रहा है, लेकिन मैं हमेशा से आप लोगों को बताते आया हूं कि जमीन सर्वे रुकने वाला नहीं है। थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा आगे टाइम दिया जा सकता है, थोड़ा सा काम प्रोसेस को ढीला सिली करके कागज पत्तर में टाइम दिया जा सकता है, यह अलग बात है। जमीन सर्वे रुकेगा नहीं, क्योंकि जमीन सर्वे रुकने से नुकसान है, फायदा थोड़े है। इतना सरकार पैसा खर्चा कर चुकी है बिहार के हित के लिए कि भैया जमीन सर्वे हो जाए तो निपटारा हो जाए, झगड़ा मुकदमा कम हो जाए, तो ये तो सही बात ना है। लेकिन सही सिस्टम से हो तब। अगर सरकार की मानसिकता ये है, मानसिक अगर सरकार यह चाह रही है अपने मन से कि बिहार में जमीन सर्वे रियल में हो जाए, तो फिर होना ही चाहिए, कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार से बेसी रूम में बैठकर नियम बना देगी और जमीन पर ध्यान नहीं देगी, तो है जितना जो अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं जो जमीन सर्वे करने आते हैं, यह लोग तो उलट फेर करने में माहिर है। काहे कि 30,000 40,000 के सैलरी में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया कमाने वाला कर्मचारी लोग, सीओ लोग, डीसीएलआर लोग और अमीन लोग, ये लोग भैया कहाँ से पैसा कमाता? वैसा ही ना पैसा कमाता है हेरा फेरी करके। तो भैया ये लोग जब हेरा फेरी करेगा तो झगड़ा सुलझेगा कि और उलझ जाएगा। तो इसीलिए बिहार सरकार से नम्र निवेदन है कि आप जमीन सर्वे कराइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जमीन सर्वे कराने में सिस्टम सही रखिए। अगर आप सिस्टम से कराइएगा जमीन सर्वे, सही से कराइएगा, पूरे ईमानदारी से करवा दीजिएगा जमीन सर्वे, तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रुपया पैसा घूस लेके अगर जमीन सर्वे होने लगेगा तो मामला फंस जाएगा। अभी हाल ही में दिलीप जायसवाल जी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, दिलीप जायसवाल जी ने खुद कहा है कि 15-16 सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है और लगभग 150-200 सीओ का वेतन रोक दिया गया है। इसी वजह से ना करप्शन के मामला में सस्पेंड हुआ होगा या देरी करने की वजह से। अभी एक हाल ही में पटना से एक खबर आया था कि डीसीएलआर मैडम जब उनका ट्रांसफर हुआ तो 200 फाइल घर ले जाकर निपटारा कर दिए। अब बताइए 200 फाइल अगर निपटारा घर पे ले जाकर कर रही है, कितना पैसा कमाई होंगी? आप समझ लीजिए इस बात को, ये सब समझने का जरूरत है। अगर एक एक फाइल निपटारा करने का 10-10 20-20 हजार रुपया होगा तो सोच लीजिए कि कितना ढेउआ पैसा हो गया। तो इस तरह का तो भ्रष्टाचार होता है बिहार में, ये कोई एक बात नहीं है। मैडम पकड़ा गई है तब ना पता चल गया है। वैसे हर प्रखंड कार्यालय, जितना भी बिहार के अंदर में अंचल कार्यालय है, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, उस अंचल कार्यालय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। बिहार का एको गो प्रखंड कार्यालय सही नहीं है जिसमें कहा जा सके या ईमानदारी से काम होता है, कहीं नहीं होता है। बिहार के हर प्रखंड कार्यालय में लगभग 99% चोरे बैठा है, अधिकारी हो, अफसर हो, जो भी हो, चोरे बैठा है, घुसखोरे बैठा है। और ये सब बिहार का लोग जानता है, सब नेतवा लोग जानता है। काहे कि भैया हिस्सा उसको भी मिलता है। जहां से टेंडर पास हो रहा है प्रखंड कार्यालय से, वहीं पहले 25% आपको दे देना है। 75% जब जमीन पर लेकर आइएगा तो फिर 25% नेता लोगों को बांट दीजिए। 50% बचेगा मैं ठेकेदार लेगा कि भैया काम होगा, तो कम हुआ तो वैसा ही ना होगा। तो यहाँ तो ऊपर से नीचे एक चोरे बैठा है। इसीलिए समझने की जरूरत है बिहार सरकार को भी कि भैया जमीन सर्वे में इस तरह का काम ना हो। इसके लिए आपको एक टीम गठित कर और के पाठक जैसे अफसर को एकदम मुस्तैदी से खड़ा कर देने की जरूरत है कि जहां नुक्स निकले, जहां पता चले कि भ्रष्टाचार हुआ है, वहीं सस्पेंड कर्मचारी, वहीं सस्पेंड सीओ। तो इस तरह का अगर काम होता है तो जमीन सर्वे बढ़िया से हो जाएगा। न तो भैया फिर लोग झेलिए रहा है 50 साल से मुकदमा जमीन का, अब जरूर झेलेगा।